ये रहेगी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। टॉप 20 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के यही पैटर्न आज एग्ज़ाम में आ रहा है, तो सभी बच्चे रोक के क्लास को एक बार देखेंगे, वीडियो को रोक के देखेंगे, एक बार खुद से करके देखेंगे, उसके बाद तो हम सॉल्व करवाएंगे ही। चलिए, तो बिना देरी के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। रहेगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के समान है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए हल्का सा, अगर ना चाहे तो नीचे देख सकते हैं कि इसमें क्या ऐड हुआ है ना, तो सभी बच्चों को ये एक आइडिया हो जाएगी क्या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी बच्चे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे इसकी। ठीक है, G7, I9, K11, ठीक है, एक सेकंड, K11, M13, O15। ठीक है, तो किसमें फ़र्क है? 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ठीक है, सब में 2 2 का डिफरेंस है। ठीक उसी प्रकार नीचे देखेंगे जिसमें भी 2 2 का डिफरेंस है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम अपना, X24, ठीक है, Z26 और B2, D4, F6। 24 में 2 जोड़ 26, 26 में 2 जोड़ेंगे B, 2 जोड़ेंगे 4 पे D आएगा, 2 6 6 पे हमारा वो है 6 वो F आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए, X अभी बताया था 24, Y 25, B2, तो यहीं देखेंगे 25 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? तो ए आना चाहिए, जो कि बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, देखो सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा A1, E5, I9, M13, तो +4, ठीक है, +4 +4, तो 13 4 17, तो 17 पे क्या आएगा? Q, तो हमारा A गया और 3 गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, उसके बाद आते हैं हम आगे 1 4 9 और 16। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? 3, क्या डिफरेंस है? 5, क्या डिफरेंस है? 7, क्या डिफरेंस आएगा? 9। 16 और 9, 16 और 9 कितने होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 25, तो बीच में क्या आएगा? 25, यहाँ 36 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक उसी प्रकार इसकी भी नंबरिंग करेंगे, इनकी भी। चलिए देखते हैं। चलिए A1, F6, K11 और U21। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे, प्लस डिफरेंस +5 +5, तो उसी प्रकार 11 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 16 पे क्या आता है हमारा? P16। ठीक है, ए गया, बी गया, तो सी और डी यानी कि 3 और 4 में से कोई सा एक होगा हमारा। अब देखेंगे लास्ट का।
ठीक है। उसके बाद 16 में 5 जोड़ेंगे 21 पे, तो U21 V22, हाँ ये V है ना, सॉरी मैंने आपको ये भी बता दिया, जो V U है ये U21, हाँ U21 V22, ठीक है। तो 16 + 5 हमारा 21 आ गया, 21 पे U हो गया, 21 + 5 तो क्या हो जाएगा हमारा 26, 26 पे क्या आता है Z, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? देखिए इसका जो आने वाला है आंसर वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व। अब हम देखते हैं कैसे। देखिए 4 दोस्त हैं, ठीक है। एक का घर बी के दक्षिण में है, बी के पश्चिम में एक का घर, तो पहले बी लेंगे। ए का घर बी के पश्चिम में है, तो पश्चिम ए, ठीक है। आगे कह रहा है बी का घर सी के दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, तो ऊपर सी हो जाएगा। भाई दक्षिण इसके नीचे तो आएगा, दक्षिण सी के सामने पूरब, पीछे पश्चिम, और आगे की तरफ देखेंगे यानी कि लेफ़्ट की तरफ तो उत्तर, राइट में दक्षिण। चलिए बी का घर सी के दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में आ गया, और सी का घर डी के पूर्व में है, और सी का घर डी के पूर्व में, तो डी कहाँ आएगा? डी हमारे यहाँ आ जाएगा, डी के पूर्व में जब भी तो सी का घर आएगा। भाई डी के सामने क्या होगा, सी की का जो मुँह है वो पूरब की तरफ है, तो डी का भी मुँह ऐसे ही बनेगा, तो जब भी तो सी पूरब में आएगा, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि डी से बी का घर किस दिशा में है? डी से बी का घर क्या आ गया? दक्षिण पूर्व, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार चार्ट बनाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। नीचे देखते हैं, देखिए यहाँ देखेंगे, देखो 4 दिशा होती है हमारी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखो राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा समझना, ठीक है। चलिए ये हमारा हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, ठीक है। ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम पूर्व, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वाई 6 मीटर पश्चिम में चलता है, दाईं मुड़ा और आगे 8 मीटर चलता है। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है? सबसे छोटी दूरी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, पश्चिम में चला 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद दाईं मुड़ा और 8 मिनट चला, 8 दाईं मुड़ा 8 चला, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि देखो 6 मीटर दाईं मुड़ा तो 8 मीटर, राइट है। तो सबसे छोटी दूरी यानी लंब बटे कर्ण, चलिए पाइथागोरस, चलिए देखते हैं। तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी तो क्या हो जाएगी हमारी
अंडर रूट सभी को पता है, 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 छंग 36, 8 अट्टे 64, 64 प्लस 36, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 100, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 10, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, डी में 10 मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गांव ए गांव बी से पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, ठीक है। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, सॉरी देखो वैसे तो इसका जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी आएगा, आएगा कैसे वो देखते हैं। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, गांव बी के पश्चिम में हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। आगे देखेंगे, जो गांव सी के दक्षिण में है, कौन, बी, पहले वाले के लिए, जो गांव सी के दक्षिण में है, ठीक है। जो गांव डी के पश्चिम में है, कौन, पहले वाला डी के पश्चिम, तो डी के पश्चिम जो पहले वाले के लिए आता है जो। चलिए तो हो गया हमारा आंसर सॉल्व। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, डी पे के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, भाई डी ये रहा, तो ए ये रहा, ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, जिन बच्चों ने भी डी लगाया बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर ये, भाई क्वेश्चन नंबर ये भी 7 है और क्वेश्चन नंबर ये भी 7 है। चलिए कोई बात नहीं, इसको 8 कर लेंगे, क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x 15 मीटर दक्षिण में चला, देखिए सबसे पहले दक्षिण में चलाएंगे 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, चलिए दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 चला, बाएं मुड़ा और 15 चला, ठीक है। उसके बाद वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है। तो बताएंगे शुरुआती दूरी से कितनी दूरी और किस दिशा में है। देखो x 15 मीटर दक्षिण में चला, ठीक है, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, बाएं मुड़ गया 15 मीटर चला, तो ये जो लिखी है हमने ये अब ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 15, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो बताएंगे सभी। शुरुआती दूरी हो जाएगी हमारी, देखो दिशा देख लो, सबसे बेस्ट, अगर किसी बच्चों को नहीं भी पता है तो दिशा देख लो, ठीक है। तो भाई देखो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 पूर्व आ रहा है, ठीक है। चलिए अंतिम बिंदु प्रारंभ बिंदु, भाई यहाँ था, यहाँ था, यहाँ आया, उसके बाद सीधा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आएगा, ये आएगा हमारा पूर्व दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो अगर नहीं है तो ये किस दिशा की और तरफ जा रहा है, इसका मुंह किस दिशा की तरफ हो रहा है, तो भैया पूर्व की ओर है। पूर्व किस ऑप्शन में है हमारा, ए में उत्तर, सी में दक्षिण, डी में पश्चिम, तो पूर्व हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ी दूरी को, क्योंकि दूरी सबकी समान है, सबकी समान दूरी दे रखी है देखो, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है इतना करने की। चलिए जितना जल्दी हो जाए शॉर्ट ट्रिक के साथ उतना जल्दी करेंगे हम। चलिए कथन और निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है, कथन है हमारा
क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? चलिए, तर्क है, तर्क ए, नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। बी है, हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो बताएंगे कौन सा तर्क हमारा मजबूत हो जाएगा? तो बताएंगे सभी बच्चे ऑप्शन नंबर, क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों मजबूत करते हैं। देखो, प्रदूषण में इजाफा होगा भाई, नई जरूरी थोड़ी है कि सभी प्रदूषण वाले इंडस्ट्री लगे, है ना। दूसरा कह रहा है, हाँ ठीक है, नहीं कह रहा है ना, नहीं नहीं है। दूसरा कह रहा है हाँ, रोजगार में के अवसर पैदा करेगा, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों मजबूत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फ्लैम बोइनेंट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता, यानी इनको मिलाकर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए, इसमें देखेंगे कौन सा नहीं है, LAMB, तो क्या हो जाएगा हमारा LAMB, तो ये तो यही होगा। BOUT, इसको ख़त्म करेंगे हम, तो BOU, हाँ मिल गया ऑप्शन नंबर बी, यू नहीं है इसमें कहीं भी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। 11 की, सॉरी, एक बार करेंगे भाई, 11 एकम 11, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या रहा है हमारा 121, देखो थोड़ा स्पेस लग रहा है इसमें बीच में, ठीक है। उसके बाद 11 11 121, ठीक है। आगे देखते हैं, 121 तक हो गया था ना हमारा, ये रहा। चलिए, उसके बाद 11 की 3 बार गुना करेंगे हम, तो कितना आएगा 1331, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद 11 की 4 बार करेंगे तो क्या है हमारा 14,641, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमें अब 11 की 5 बार करनी है, ठीक है। तो क्या आने वाला हमारे, तो आप करके देख लेना, तो 161051, 161051, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, ABZA, चलिए ZABZA, ठीक है ठीक है, जेड, चलिए ZBA, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारा इसी के अकॉर्डिंग सारा आने वाला है, सब में कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए, जेड में 1 जोड़ेंगे +1 तो y आएगा, जो y आगे दे रखा है, ठीक है हमारा। बी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या वो आएगा हमारा D, ठीक है, D आगे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ए में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है हमारा C, ठीक है। V में अगर हम जोड़ेंगे V तो U, ठीक है, U आ जाएगा, +1 जोड़ेंगे तो G में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, चलिए हाँ ठीक है ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम G, हाँ एक सेकंड WHG, उसके प्रकार VJIU, एक सेकंड, ये गलत हो गया है यहाँ पे, इसको काटेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है VJI, ठीक है। जब भी तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वो ठीक श्रृंखला सही बनेगी। चलिए,
तो अगर W में हम WSTUV हाँ ठीक है, WV +1V +2H में, तो क्या हो जाएगा हमारा HIJ, तो J हो जाएगा हमारा J, ठीक है, J जो कि J आ रहा है। उसके बाद फिर 2 जोड़ेंगे हम G पे, G7I9, ठीक है, I9 आ रहा है। उसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे I में, चलिए देखते हैं, VJI, B में 1 जोड़ेंगे STUV, ठीक है, तो UV, ठीक है। चलिए IJKL +LIJK, तो ULK ऑप्शन नंबर 4 पे दे रखा है, ULK, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन पहले का छठा दिन हो, 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। बताएंगे सभी। चलिए देखते हैं। 30वें दिन के बीच विषम दिन, ठीक है, चौथा दिन, ठीक है, विषम दिन हो तो 30 में 4 घटाएंगे, 26/7, 7 या 21, 5 21 और 5 26, ठीक है। चलिए तो 30वां दिन क्या था हमारा, रविवार, ठीक है। तो रविवार में अगर हम 5 जोड़ देंगे +5, यानी इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। अच्छा 30वें दिन का छठा दिन बूझ रहा है, हाँ ठीक है। चलिए शुक्र आया था ना हमारा, शुक्र में से -6 कर दो या 1 प्लस कर दो, ठीक है। भाई हमारा शुक्रवार आया था, देखिए शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार में से माइनस या तो 6 कर दो या +1 कर दो। शुक्र में एक जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, शनिवार, या -6 कर दो, ठीक है। तो -1 ही बचेगा, 1 बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा शनिवार ऑप्शन नंबर 3 पे दे रखा है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें, करंट की क्लास करते रहें, हमने डाल रखी है, आप देख लेना एक बार चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है, यानी अंग्रेजी जो वर्णमाला है हमारी उसके क्रमानुसार है, ABCDE है ना, इसके अनुसार है। चलिए तो बताएंगे हमारे, देखो S 19 पर आता है, H कितने पर आता है, तो HI9, H ABCDEFGH, तो 8। अगर देखो किसी को नहीं पता है तो अपनी उंगलियों से गिन ले, ABCDEFGH, तो H8 पे आ गया, गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, H8E5A1, गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, B2I9 L12 O15 W23, बिल्कुल राइट है ये तो।
ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। हिरन, मृगछोना, घोड़ा। तो क्या आएगा हमारा इसका, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर घोड़ा, बछड़ा। क्या, जिस प्रकार हिरन के बच्चे को मृगछोना कहते हैं उसी प्रकार घोड़े के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। बछड़ा नहीं, बछड़ा तो गाय के बच्चे को कहते हैं, बछड़ा कहते हैं घोड़े के बच्चे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिए गए जोड़े के साथ मेल खाते हैं। भागना, चलना। तो जागना, दौड़ना गलत है। गोताखोरी, तैरना। चलिए उछाल, चौकड़ी। भारी वर्षा, देखो भागना, तेज भागना, चलना मंदा। भारी वर्षा, तेज बूंदाबांदी, हल्की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए E5H8, ठीक है। VU21, V22, S19, ठीक है। जी हो गया। M13, ठीक है, और J10। तो उसी प्रकार देखेंगे बाई 5338 और 22, ये माइनस हो रहा है यहाँ, और 13 और 7 नहीं लग पाया, ऐसे नहीं हो रहा। चलिए एक बार वो देख करके देखते हैं अपोजिट। देखो E5 पे होता है, ठीक है। 5 + 22 कितना होता है हमारा, 27। नहीं 27 में नहीं आ रहा। चलिए अब देखते हैं अपोजिट। ई का अपोजिट V, ठीक है। उसी प्रकार H का अपोजिट S। मिल गया। चलिए अब देखते हैं M का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, M का N। तो N कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलिए लास्ट और देखते हैं, J का अपोजिट Q। तो ऑप्शन नंबर Q 4 में आ रहा है हमारा, ठीक है, NQ। चलिए सभी को क्लास के लास्ट में बता देंगे जाएंगे कि कौन से का अपोजिट कौन सा वर्ड आता है, ठीक है। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो वर्ग समूह का सदस्य हो। देखिए ताला, रोक, कसा हुआ, ठीक है। ताला, रोक तथा कसा हुआ से तात्पर्य है कि किसी वस्तु को सुरक्षा में रखा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार खिड़की, बाहर, खुला, ओपन। द्वार, ये द्वार होगा, ठीक है। द्वार से बाहर निकल सकते। बंद माने किसी को बंद कर रखा है या किसी को रोक रखा है, ठीक है। सब ताला रोकता है, ठीक है। रोक, कसा हुआ, किसी को पकड़ना, कसा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन। 1 4 27 2 5 6, ठीक है। चलिए देखेंगे 2 × 2 = 4, ठीक है। 3 × 3 × 3 बराबर 3 × 3 होती है 27, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं 4 × 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64, 256,
ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखते हैं 5, एक सेकंड, चलिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। कितनी बार करना है? 5 बार। तो उसका क्या स्क्वायर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 3125, ठीक है। सभी के वर्ग और स्क्वायर याद होने चाहिए सभी बच्चों को। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y प्लस एक्स का मान ज्ञात करें। y प्लस एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए लुप्त संख्या है, सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस। देखो 20 प्लस 2 22, तो 24, तो 26, तो 28। तो यहाँ तो x की जगह क्या आना है? सभी को पता होगी 28, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर प्लस 4 हुआ है, 28 4 32, 4 36, 36 और प्लस 4 40, ठीक है। 40 हो गया ना, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या करना है हमें। y कितना था हमारा? 28 प्लस 40, ठीक है, 40। तो कितना होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी 68, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है सभी बच्चों को? लाइक करेंगे, चलिए शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी, यानी जो इससे आगे आएगी। चलिए देखेंगे, चलिए बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ देखिए 11